अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब जो हैं एक बहुत अहम ऐलान करते हुए नज़र आए हैं और आगे की हिकमत अमली बनाते हुए नज़र आए हैं। एक तो जो पख्तूनख्वा में जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उनके अहवाल से आज उन्होंने ये जिरगा जो है वो कॉल किया और इस जिरगे में इन्होंने बड़े अहम ऐलानात किए हैं और ख़ास तौर पर वही जो कि इमरान खान साहब का बानी PTI का भी इसरार था कि कोई ऑपरेशन इस सूरत हाल में भी पख्तूनख्वा में वो समझते हैं कि बातचीत का मतलब जो मामलात हैं उनका हल नहीं है और बातचीत ही वाहिद हल है। बहरहाल बातचीत तो एज वी स्पीक हुई है, दोहा मुज़ाकरात हुए हैं। अब उनकी फॉलोअप मीटिंग जो है वो 25 तारीख को होनी है इसी माह की और इस पर फॉलोअप में क्या होगा, पेशरफ्त क्या होगी, जाहिर है ये तमाम दोनों इतराफ़ जो हैं वो इसको असेस करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो बात की गई है वो यही है कि जो इमरान खान साहब बेसिकली जो कहते थे कि इसी मकसद के लिए वो ला रहे हैं नए चीफ मिनिस्टर को, वो बात उन्होंने आज बहरहाल कर डाली है। अब इस पर उनको क्या रद्द अमल आएगा, सियासी तौर पर भी क्या रद्द अमल आएगा और जो वफाकी हुकूमत है वो इस पर क्या स्टांस इख्तियार करेगी, जबकि वो लोग बुलंद बांग अंदाज में ऑपरेशन के हक़ में हैं, ये अब नाजरीन देखे वक्त बताएगा और आई एम श्योर जल्द ही बताएगा, क्योंकि इस ऐलान के बाद जो आज ही हुआ है CM KP की तरफ से, उसके बाद जो रिएक्शंस हैं वो उसके ऊपर आएंगे, इस पे इंशाल्लाह बात रहेगी। फिर नाजरीन दूसरा अहम मरहला ये भी है कि बानी PTI का जो X का हैंडल है, जो कि उनकी जमात के लिए प्रॉब्लमेटिक कहा जाता है, बनता रहता है, वहाँ पर बहुत सारे इस तरह के ट्वीट्स के वजह से, उसके बारे में भी एक आम शहरी ने दरख्वास्त दायर की है कि उसको बंद किया जाए। अब ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है नाजरीन जो कि हुई है। क्या इसको वाकई एक इस ज़ुमरे में देखा जाए कि ये एक ऐसा मवाद है जिससे मुल्क में शर फैल रहा है और इश्तियाल फैल रहा है, या फिर अगर वो X का अकाउंट बंद कर दिया जाएगा तो उसको इस जाविये से देखा जाएगा कि ये फंडामेंटल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दैट टू फॉर द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये उस ज़ुमरे में फॉल करता है मामला। दोनों एतबार से इंशाल्लाह आज गुफ्तगू रखेंगे और कुछ जैसे कुछ क्लेम्स हैं, सीनियर सहाफ़ी भी अब करते हुए नज़र आए हैं तमाम मामले पे कि शायद PTI के अंदर से कुछ आवाज़ें ऐसी उठती हुई नज़र आ रही हैं कि कोई जो मफाहमत का रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए, वरना इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो अनकरीब नज़र नहीं आती। इस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। फिर नाज़रीन ये जो TLP पे पाबंदी आयद हुई है उसको भी थोड़ा सा टचअप ऑन करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको लोग ऐसे ही देख रहे हैं कि ना वो पाबंदी है पूरी तरह से और ना वो पूरी तरह से ओपननेस है TLP के लिए बहैसियत जमात। तो एग्जैक्टली माजरा क्या है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी क्या है, कैरेट एंड स्टिक वाला काम कर रहे हैं ये लोग, सेफ खेल रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली आर द थॉट्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, इस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी। CIA के जो एक सीनियर ऑफिसर हैं जिनका एक बयान आज सामने आया है इमरान खान साहब के साइफर वाले मामले पे, उसको भी इंशाल्लाह ज़ेर गुफ्तगू रखेंगे। चंद चीज़ें हैं फौरी तौर पर उनको देखते चलिएगा, फिर मैं अपने मेहमानों का राइट अवे रुख करूँगी। पाक अफगान मुज़ाकरात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया सरहदी कशीदगी के बाद कतर और तुर्की के सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में जारी है, जो कि 25 तारीख को ये एक फॉलोअप मीटिंग है। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जल्द नतीजा सामने आएगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो खुली जंग है। भारत अफगानों के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलोचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई असम्बली में अमन जिरगा बुलाने का फैसला भी है। क़याम अमन के लिए रियासत पाकिस्तान का हमेशा साथ देंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। लेकिन जो ऑपरेशन के हवाले से उनकी राय है नाजरीन, वो बहरहाल बिल्कुल बानी PTI के साथ अलाइन करती है, विच इज़ अगेंस्ट द ऑपरेशन इन KP। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI का X अकाउंट बंद करने की दिलचस्प दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरख्वास्त में इमरान खान के गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी ट्वीट्स हटाने और ब्लॉक करने की इस्तदा है। दौरान क़ैद X अकाउंट से मुबैना इंतशारी पोस्ट हटाने और फैलाने से रोका जाए, ये भी उसमें इस्तदा है। और जो CIA के फॉर्मर जो ऑफिसर हैं जो ये बात कर रहे हैं, जो उनका इंकशाफ है, वो सिर्फ ये उस बारे में ये है एक मतलब उनका जो पिवटल इसमें बात है उनकी, इमरान खान ने अमेरिका पर इल्ज़ामात आयद करने से पहले अमेरिकी सफ़ीर को बाज़ाब्ता तौर पर इत्तला दी। उन्होंने अमेरिकी सफ़ीर से कहा कि मैं अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाने जा रहा हूँ, आप लोग आगे से चुप रहिएगा। CIA के साबिक सीनियर ऑफिसर जॉन किरियाको का ये इंकशाफ है। वाकई नाजरीन, इज़ देयर एनी वेट टू दिस रेवलेशन? और ये रेवलेशन काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, 2022 की बात है, 3 साल हो गए। 3 साल बाद
जॉन किरियाको की तरफ से ये इंकशाफ, इसके भी थोड़े कितना वजन है इस इंकशाफ में, ये जानने की कोशिश करेंगे। फौरी तौर पे कैन वी मूव टू आवर गेस्ट्स राइट अवे, ताकि हम लोग बात का आगाज़ करें और कुछ लीगल एस्पेक्ट्स हैं उस पर भी इंशाल्लाह बात रहेगी, जितने भी लीगल एंड पॉलिटिकल बोथ ऑफ कोर्स। एडवोकेट हाफिज एहसान साहब नाजरीन तमाम तर मामले पे अपने तज्ज़िये तबसरे के हमरा और लीगल एक्सपर्टीज़ के हमरा हमारे साथ मौजूद हैं। खुशामदीद आपको हाफिज साहब। नईम हैदर पंजोता साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ड, तमाम तर अपने जमात के बेबाक सियासी और जो कानूनी ओपिनियंस हैं उनके साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत खुशामदीद पंजोता साहब। खीलदास कोहिस्तानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। यस, खीलदास कोहिस्तानी साहब नाजरीन स्टॉलवर्ड ऑफ द PMLN अगेन और वजीर मुमलिकत भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। और थैंक्स अ लॉट खीलदास कोहिस्तानी साहब के डिस्पाइट वेरी टफ सर्कमस्टांसेस आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। गालिबन ट्रैवल करके आए हैं एक तबील, मुझे बताया जा रहा है कोहिस्तानी साहब, तो इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ मैं राइट अवे करना चाहती हूँ हाफिज साहब आपसे। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी नहीं है अगर खान साहब का एक्स अकाउंट बंद हो जाए? बिस्मिल्लाह हमारे मुन्ना, चीज़ ये है कि अगर आप जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन का आपने जिक्र किया है, आर्टिकल 19 है या आर्टिकल 19A है या उसके बाद आर्टिकल 17 है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त अप्लाई करती हैं कि जब आप किसी भी केस के अंदर जो है एज ए कॉन्विक्ट तौर पे जेल के अंदर ना हो, तो फिर ये सारी चीज़ें आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी आएगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी आएगा और एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी आएगा। अब दुनिया भर के अंदर जितने भी आपके प्रिजन्स लॉज हैं, चाहे अमेरिका है, इंडिया है, बरतानिया है, उसके अंदर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिसके अंदर अगर एक कैदी जो है वो जेल के अंदर है तो वो बाहर की दुनिया के साथ जो है उसकी रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन है, और अगर उसने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो विद द कॉन्करेंस या विद द नॉलेज ऑफ द सुपरिटेंडेंट जेल जो उन्होंने करनी है जी। अब पाकिस्तान का जो प्रिजन रूल्स है 1978 का, उसके अंदर जो रेलिवेंट रूल्स हैं 258 से लेके 271 तक जो है वो सारे के सारे इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं कि नंबर 1 ये है कि आपकी कोई अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन बाहर नहीं जानी चाहिए, कोई अनऑथोराइज्ड जो है आपका जो है डिजिटल मीडिया जिस तरह आजकल है आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए। आपकी अगर देखें कि जो आपका ट्विटर अकाउंट्स है बेसिकली प्रिज्यूम ये किया जाता है कि आप इसको खुद हैंडल करते हैं और इसकी एक्सेस जो है वो किसी दूसरे को आप नहीं देते, और जब आप एक्सेस उस चीज़ की देते हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर आप जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं और उसके बाद उस बाज़ दफ़ा आप उस इन्फॉर्मेशन को इंडोर्स कर देते होते हैं या बाज़ दफ़ा जो है आप उसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं करते, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस वक्त तक तो बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि जब आप कैदी नहीं हैं, आप जेल के बाहर हैं या आप अंडर ट्रायल जो है, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी जिन चीज़ों के मुतालिक बात की जा रही है वो सारे के सारे वो हैं कि जब आप कैदी नहीं हैं या आप कन्विक्टेड नहीं हैं, वो कहते हैं वो ज़मीर के कैदी हैं, वो एक्चुअल पॉलिटिकल प्रिजनर हैं। वो देखें वो तो एक नैरेटिव है ना कि जिस नैरेटिव के अंदर वो कहते हैं कि जी ज़मीर का कैदी हूँ, बट इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मोना ये है कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनसे किसी जगह उन्हें सजा हुई है, किसी जगह उन्हें सस्पेंड हुई है, और लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है जिस तरह दुनिया भर के लॉज जिसकी मैंने आपको कहा है कि रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन होती है, अनऑथोराइज्ड कम्युनिकेशन नहीं होती, और जिस तरह की कम्युनिकेशन हो रही है वो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर हो या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हो, वो पाकिस्तान का जो लॉ ऑफ द लैंड है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, और जब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो अगला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की अदालत जो है या दुनिया की अदालतें जो है वो इस चीज़ पे कॉग्निजेंस ले सकती हैं या नहीं ले सकती? बिल्कुल ले सकती हैं, और पाकिस्तान के लॉज भी इजाज़त देते हैं कि अगर इस तरह की फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन आपकी अनऑथोराइज्ड आती है और जिससे ये है कि जिस तरह आपकी पॉलिटिकल है या आपकी नेशनल सिक्योरिटी की इशूज़ है और अनऑथोराइज्ड जो है उसके ऊपर कॉग्निजेंस हो सकता है, और फर्स्ट कॉग्निजेंस आपका सुपरिटेंडेंट जेल करता है जो लॉ ऑफ द लैंड है। उसके बाद अगर नहीं होता तो कोर्ट्स पे, और अगर फिर भी उसके अंदर आता है तो जिनकी ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको पाकिस्तान की अदालत या दुनिया भर की जो अदालतें हैं वो उनको डायरेक्शंस दे सकती हैं, एलोन मस्क को डायरेक्शन दे सकती हैं कि जी आप क्या कर रहे हैं और ये कैसे चल रहा है। पंजोता साहब बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, कन्विक्ट्स के लिए तो ये रूल ही नहीं है, और ये प्रिजनर्स, पॉलिटिकल प्रिजनर, ज़मीर के कैदी, ये भी सारे सियासी नैरेटिव्स हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़ मोना आपने मौका दिया जी। देखिए पहली बात तो ये है कि जो आर्टिकल 19 है जिसका जिक्र हाफिज साहब फरमा रहे हैं उसके मुताबिक हर शख्स का एक बुनियादी राइट है कि वो बात कर सकता है, गुफ्तगू कर सकता है, और इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म हैं, उसके साथ साथ इस
जो मुल्क है हमारा उसके मकबूल तरीन लीडर हैं और 8 फरवरी को लोगों ने वोट डाल के साबित किया कि किस तरह लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। उनसे इस वजह से करते हैं क्योंकि उनका जो विजन है, उनका जो नज़रिया है, जो वो बात करते हैं, जो मुल्क के लिए खैरखाई के हवाले से उनकी प्लानिंग्स हैं, जो सोचते हैं, खुददारी की बात करते हैं, कानून और इंसाफ की बात करते हैं, आवाम की बात करते हैं, उसको देखते हुए लोगों ने उनको वोट दिया। अब उस नैरेटिव को अगर किसी एक शख्स को पसंद नहीं है कि वो चाहता है कि वो नैरेटिव ना जाए या लोगों के हकूक़ की बात ना की जाए, रूल ऑफ लॉ की बात ना की जाए, जो गोलियां मारी जाती हैं उसके ऊपर बात ना की जाए, कश्मीर के हक में ना बोला जाए, फ़लस्तीन के हक में ना बोला जाए, या किसी के साथ जुल्म के ऊपर ना बोला जाए। कहते हैं वैसे भी नहीं बोलते। नहीं, फ़लस्तीन के हवाले से वो बोलते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इंडिया के हवाले से भी नहीं बोलते। उन्होंने कभी बयान नहीं दिया मोदी के हवाले से। जब जंग भी छिड़ी रही, जब सीज़ फायर हो गया, उसके बाद वो मुबारकबाद वाला ट्वीट करते हैं। तो सारी दुनिया को पता है कौन बोलता है कौन नहीं बोलता। अगर वो डिजाइन की थी, आप कहते हैं बोलते नहीं, वो तो जंग डिजाइन कर रहे थे। जी, तो कौन डिजाइन कर रहे थे? अज़मा साहिबा ने बताया। अज़मा साहिबा नहीं, वो तो कोई में बैठ के नवाज शरीफ साहब ने जंग डिजाइन की थी। कभी कहते हैं आर्मी चीफ साहब ने की है, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है और कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने की है। आज तक हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने चुप का कोई रोज़ा तोड़ा हो। वो तो कभी बोलते ही नहीं है, पता नहीं कोमे में चलेंगे। बल्कि एक बंदे ने हमें बताया कि नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बात करते करते चुप हो जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता कि बात क्या हो रही थी और फिर दोबारा से वो कोई और बात शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आजकल इंटरव्यूज़ भी नहीं दे रहे। अदरवाइज़ जितने सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, जितने हमारे मामलात अफ़गानिस्तान के साथ चले, किसी मामले के ऊपर आपने कोई इंटरव्यू उनका देखा? एक जमात के सरबराह हैं, अगर मरीम नवाज साहब को रिकमेंड कर सकते हैं कि इसको वज़ीर आला बना दिया जाए, वो सेहत का तकाजा हो, आप उनको गुड विशेस भेजें। देखिए, सेहत का तकाजा है तो फिर रिटायरमेंट कर देना। आप कहें देखिए मैं सियासत से रिटायर होता हूँ, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में सेहत तो ख़राब जरदारी साहब की है, जो मुश्किल से बोलते भी हैं, उसके बावजूद उन्होंने सदर का ओहदा संभाला हुआ है। और जब उनसे कहा जाता है कि ये तहरीर पढ़ के बता दो, परेड हो रही थी सामने और जिस तरह वो उनकी ज़ुबान जो है वो अल्फाज अदा नहीं कर रही थी, उसके बावजूद वो बरजमान है। तो बात यह है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की खुददारी की बात करते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट को खामोश करने की कोशिश करने वाले इंशाअल्लाह ताला नाकाम होंगे। अगर कितनी ही आपको फिक्र होती पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की आवाम आज गुर्बत की वजह से, आज आप देखें ना टमाटर 600 के ऊपर पहुंच चुका है। एक बंदा 1200 रुपए की दिहाड़ी जो लगाता हो वो कैसे अपना दिन का गुजारा करेगा, खाना कैसे खाएगा? बिजली का बिल। टमाटर महंगे हुए थे तो आपके कई वज़रा तजवीज़ देते थे दही डाल लें। नहीं, देखें अगर देखें शौकत यूसुफ साहब ने कहा था 600 तक गए हैं आज तक टमाटर पाकिस्तान की हिस्ट्री में। काफी पेट्रोल जो है वो 300 तक गया है। नहीं, काफी महंगे हुए होंगे तो 100 हो गया होगा, 150 हो गया। नहीं, कितने 600 गए थे। काफी महंगे आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए। नहीं ऐसा रिकॉर्ड जिंदगी में आप समझते हैं 600 कभी भी नहीं, 600 कभी भी नहीं गया। ठीक है, आज जो गोश्त की कीमत है वो भी टमाटर को इज्जत दे। इसी तरह चावल मैं देख रहा था कि 5000 की चावल जो है वो हमारी फसल अब तैयार है, 4000 5000 रेट है एक मन का। लेकिन मैंने उसको फ़ोन करके बताया, आज मेरी एक बंदे से बात हो रही थी अपने गांव के अंदर, तो मैंने कहा हमने तो वही 20,000 का गट्टू लेना है, बेशक हमारी 4000 की बिके, बेशक हमारी 5000 की बिके, मुनाफा कौन कमाता है? वो जिनकी कंपनी है, कंपनियों वाले कौन है जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं। चाहे चावल उठा के आप देख लें, चाहे आप गंदम उठा के देख लें, चाहे आप चीनी उठा के देख लें, तमाम स्कैंडल्स इनसे मरबूत करेंगे जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर है। चाहे शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान, इनकी इंडस्ट्री है, चाहे वो कोई हो, जहांगीर तरीन हो। तो आम आदमी टमाटर बढ़ने का भी आप समझ रहे हैं कि इनकी इंडस्ट्री को कोई फायदा जा रहा है? टमाटर, सारी चीजें, सारी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही हैं? मैशत हमारी क्यों नीचे जा रही है? इस वजह से जा रही है कि पाकिस्तान में कानून नहीं। अगर कानून हो तो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी हो, सरमायाकारी होगी तो आपके मुल्क के अंदर मैशत ठीक होगी, मैशत आपकी ठीक होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सारी चीजें कंट्रोल होंगी। जब आप जेली मैंडेट के जरिए ऐसे लोगों को बिठा देंगे जिनका सिर्फ अपनी जेबों की तरफ ध्यान होगा, तो आपकी मैशत, आपका टमाटर, आपका धनिया, कोई चीज भी नीचे नहीं आने वाली। टमाटर, धनिया, सबको आपने इज्जत देनी है। लेकिन इतना जरूर एक जुमला फरमाते पंजोता साहब, लीगली स्पीकिंग इज ही रॉन्ग हाफिज एहसान साहब, कि ये राइट्स कन्विक्ट्स के नहीं होते, कि जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन कैदियों के नहीं होते, कि आम शहरियों के होते हैं जो फ्री सिटीजन्स होते हैं। इमरान खान पे जो साइफर की बात हुई ना, आज भी आप बयान दे रहे थे, साइफर से लेकर इमरान खान के ऊपर 9 मई के केसेस तक जितने पहले हुए, जितने पहले हुए तमाम में बरी हुए। अलकादर जानबूझ के लगा नहीं रहे, सबको पता है, ठीक है, कि वो बाहर ना आ जाए, नए केस में सजा देनी है। सारी दुनिया कह रही है
कि आपने सियासी केसेस बनाए। इमरान खान अगर अपने मौक़िफ़ से पीछे आज भी हट जाएं, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बातचीत करें हमसे तो उनकी रिहाई का भी सोचा जा सकता है, तो फिर कैसे आपकी अदालत है? साहब हमारे साथ थे, उन्होंने फिर दोहराया कि मैं बनी गाला मुंतकिल करता हूं। बनी गाला तो एक अलग है ना, वो तो कहते हैं रिहाई का सोचा, रिहाई कैसे हो सकती है? अगर वो वाकई उन्होंने कोई जुर्म किया है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब टीवी पे बैठ के ये तो नहीं कह सकते। जो ये चीज़ें साबित करती हैं, आपके इंडिपेंडेंट अदारे जो हैं वो साबित कर रहे हैं कि इमरान खान को पॉलिटिकली सारे मामलात के अंदर मोटिव, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, इससे अंदाजा लगा लें कि 20 से ज्यादा मेरे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, अक़दाम कत्ल, डकैती, पुलिस के ऊपर हमला, साजिश, बगावत, कोई ऐसी चीज मुझे दिखा दें जो मैंने की हो। ठीक है, तो ये चीज एक आपको सबूत के तौर पे मैं दे रहा हूं कि इस तरह की केस खान साहब वो इल्जाम है, लेकिन वो कहते हैं वो कन्विक्ट हुए ना, आप पे तो खैर बहरहाल पर्चे हैं, कुलभूषण यादव साबित नहीं हुए। कुलभूषण यादव उनको प्रोटोकॉल हैं। नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर थे, वहां से खतूत लिखते थे। नवाज शरीफ जेल के अंदर थे तो वहां से तमाम करस्पॉन्डेंस करते थे, टिकट्स के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से हर तरह की गुफ्तगू करते। वो एक सियासी कैदी हैं। तो इससे पहले भुट्टो साहब भी रहे, वो भी खत लिखते रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी खान साहब भी वो लिखते हैं आर्टिकल वगैरह ना, नहीं खान साहब लिखते हैं तो उनका राइट है ना जी, वो लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? पाकिस्तान के बताएं कोई सबसे मकबूल लीडर हैं। अगर बाकी कैदी ये सारा राइट एंजॉय कर सकते हैं और आज़ादी राय, आज़ादी एक्सप्रेशन, ये सारे उनको हुकूक हासिल हैं, तो खान साहब को क्यों नहीं? और एक और मैं पहलू आपको सियासी तौर पर अर्ज करती हूँ, आपके लिए ये भी पहलू आएगा कि एक आपके जो सबसे बड़े आपके सियासी ओपोनेंट हैं उनको आपने चले बंद तो किया हुआ है, पाबंदे सलासल हैं, आप उनकी ट्वीट से भी वो कहेंगे आप खौफजदा हैं, मतलब आप इतनी थरथली मच रही है उनकी ट्वीट से, मतलब प्रॉब्लम है ना? बहुत शुक्रिया मोना। पहली बात के इमरान खान साहब एक मुजरम है, सज़ा याफ्ता मुजरम है, नायल है, ना किसी पार्टी के ओहदे पे है, ना कोई पार्लियामानी रुकन है, वो एक उसका स्टेटस एक मुजरम का है। अगर पाकिस्तान में किसी और मुजरम को ये सहूलत हासिल है तो इमरान खान को भी हासिल होनी चाहिए, जो एक्स अकाउंट है। ये तो बात मेरिट की करते हैं, कानून की करते हैं ना, कि कानून और इंसाफ का दावा करते हैं ये। तो ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसी कैदी के पास है? तो ये बार बार कह रहे हैं कि सियासी कैदी थे, तब वो भी खतूत लिखते थे, भुट्टो साहब भी लिखते थे। मुझे बतौर मुजरिम बाहर गए, लंदन बैठ के मीटिंगें की। ये वो मतलब उन्होंने मिसाल के तौर पर ये कुछ मिसालें गिनवाई हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब अगर बाहर गए थे, इनकी कैबिनेट के फैसले से गए थे, अदालती फैसले से गए थे, ऐसे उड़ के नहीं गए थे। जिस तरह ये भी चाहते हैं कि हमें, जिस तरह CIA का जो आपने कहा कि इमरान खान ने कहा मुझे बाहर निकालो, तो ये चीज़ें हकायक आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि पहला शख्स नहीं है सियासी रहनुमा जो जेल में गया है। 30-30 साल, 20-20 साल लीडरशिप जो है सीनियर सियासतदानों ने जेलों में गुजारी है। नवाज शरीफ साहब ने कई साल गुजारे, जरदारी साहब ने गुजारे, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, साईं GM सैयद, वली खान, बादशाह खान, अचकज़ई, कितने मैं नाम गिनाऊं जो पाकिस्तान के बड़े नाम हैं। 10-10 साल, 20-20 ज़मीर के कैदी वो थे। क्या उन्होंने कभी भी ऐसा खत लिखा जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हो, पाकिस्तान की सलामती के लिए चैलेंज हो? मुझे बता दें ये, अगर कोई किसी ऐसे शख्स ने ऐसा एक अल्फाज कभी बोला है। लोग सूली पे चढ़ गए, शहादतें, भुट्टो साहब शहीद हो गए, नवाज शरीफ साहब 3 दफा इख्तिदार से निकाले गए, नायल किया गया। क्या ना कौन सी सजा है जो नवाज शरीफ साहब को नहीं दी गई? हाईजैकर बनाया गया। क्या नवाज शरीफ साहब ने मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई एक लफ्ज बोला है? कोई एक ऐसी बात ये जो मुल्क के इदारों के खिलाफ हो? आर्मी चीफ तो था ना। मुझे ये बताएं कि ये जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे इमरान खान को पेश कर रहे हैं। भाई इमरान खान को अगर बेकसूर कराना है तो PTI जाके अदालतों से कराए। जिस तरह तो ये में वो कह रहे मेरे भाई कह रहे हैं कि मेरे पास 20 दहशतगर्दी, 20वीं तरमीम के बाद सारी आपकी मिन्नत है। मोना देखें इनके ऐसे लोग जो है जिसको 10-10 साल सजाएं आई हैं, उमर अयूब हो, जरताज गुल हो, जो नायल हो चुके हैं, घूम रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। और ये मेरा भाई जो है इस वक्त टीवी पे आपके सामने, कौम के सामने 20 केसेस है, तो इसने अदालत ने इसको दिया है ना। अगर कोई हमें ना बताएं, नहीं आप बताएं क्या राज है हमारे? अगर ये हुकूमत के बस की बात हो कि किसी को जेल में डालना और निकालना हो, देखिए ये अदालतों के फैसले। अगर ये मेरा भाई बैठा है, हो सकता है इसके पास जमानतें होगी, मेरा काम नहीं है मैं इसको जेल में अंदर कर दूं। जिसका काम है, इदारों का काम है। इमरान खान को कल अदालत बरी करती है। जो अदालत ने तो फैसला दे दिया ना, वो जो 10 साल की कैद जिनका आपने खुद तस्करा किया है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कराना तो हुकूमत का काम है।
तो आप लोग उन अदालतों के फैसलों को आप उस पर अमली जामा नहीं पहना रहे, वो तो और ज्यादा कहेंगे कि ऐसा लगता है आपको प्रॉब्लम सिर्फ एक खान साहब से थी, बाकी पीटीआई के लोगों को से आपको ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें खान साहब से कोई खान साहब आज जो कुछ कर रहे हैं वो अपने किए हुए कारनामों, अपने उनके जो जुर्म है, जो उन्होंने कुछ किया है वो उनकी वजह से, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जेल में नहीं है, ना ही हम चाहते कि वो जेल में रहे। जो रास्ता उन्होंने इंतखाब किया मुल्क दुश्मनी का, जो रास्ता उन्होंने इंतखाब किया, जो रास्ता उन्होंने इंतखाब किया इदारों के खिलाफ बात करने करने का, और जो चोरी उसने की उसकी वजह से वो जेल में है। ये हमने नहीं कहा कि आप जो है साइफर करें, हमने नहीं कहा आप जो है तोशाखाना में डाके डाले, हमने नहीं कहा कि आप ये यूनिवर्सिटी के नाम पे पैसे बटोरें, हमने तो इसको नहीं कहा था। ये सब कुछ उन्होंने खुद किया है और उसके जिम्मेवार वो खुद है। और अगर आज भी वो जो ये मेरे भाई कह रहे हैं कि ये कि इमरान खान का एक्स अकाउंट से मुल्क दुश्मनी, सलामती और जो दुश्मन मुल्कों के हाथों में खेले वो लोग इसका अकाउंट चला रहे हैं, या खुद जो भी ये डायरेक्शन देता है इसकी बहन बाहर आके कहती है, तो मैं समझता हूं किसी को ये पाकिस्तान के किसी और शहरी को यह आज़ादी हासिल है कि वो मुल्क के खिलाफ बात करे। मैं समझता हूं कानून भी इजाजत नहीं देता है, तो हम कैसे दे सकते हैं। इन्होंने जितना इस मुल्क को कमजोर करने के लिए अपना जो भी इसके जो ताल्लुकात थे, पीछे जो ताकतें इसके पास थी, ये मेरे भाई कह रहे हैं कि ये कर दिया। भाई इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज बोला है अपनी, जो उसकी जिसको उसने वालदा करार दिया है, उसकी सास है, रिश्ते हैं, मैं उनके रिश्तों पे नहीं आता हूं, उसकी तो उसको फिक्र है। किसी और के उसने कोई किसी के जनाजे में वो गया है, उसको उनका है। कभी उन्होंने फलस्तीनियों, नियत फलस्तीनियों की बात की, जो अमन मुआहदा जो हो रहा है उसको कभी वेलकम किया। ईरान पे जब अटैक हुआ कोई इसराइल की इसकी निजारियत की मुखालफत की। इन्होंने जो मुझे ये बताए ना कि ये किसके साथ खड़े हैं, किसके हाथों खेल रहे हैं, तो अगर आप ये करेंगे तो हुकूमत कानून और आइन के तहत चलेगी। हुकूमत आइन के तहत, कानून के तहत एक्स अकाउंट अगर हम बंद करने के हमें कानून इजाजत देता है, हम बंद करेंगे ऐसे अकाउंट को जो मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, वो कोई भी हो। अच्छा, एक बात और आप फरमा दें ताकि ना, एक मैं बहुत दफा इसका जवाब खोजने की कोशिश करती हूँ, प्रोग्रामों में कोई जवाब नहीं मिलता। आप माशाल्लाह एक दिल से बात करते हैं, शायद आपके पास इसका जवाब हो। वजीर दिफा साहब कहते हैं कि कभी वो कहते हैं इंडिया चलाता है अकाउंट, कभी वो कहते हैं खान साहब खुद ट्वीट करते हैं, उनके पास कोई 33-10 बटनों वाला फोन है जेल में। तो ये जो ट्वीट वो कर रहे हैं, या वो किसी और को उन्होंने दिया हुआ है, फिर उन्होंने इंडिया का भी कहा। आपको याद होगा एक बैनुल-अक़वामी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाए थे, फंस गए थे वो जवाब देने में कि चला कौन रहा है उनका एक्स अकाउंट। कोई एक मौक़िफ़ हुकूमत की तरफ से एक मौक़िफ़ आना चाहिए ना, अलग अलग लोगों पर नाम नहीं आना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जो मैं इन दिनों में मैं देखता आ रहा हूं, इस अलीमा खान जब भी जेल से उनसे मिलकर आती है, जो कलमात आके कहती है, उस थोड़ी देर के बाद वो शाम को ट्वीट भी हो जाते हैं। तो ये जाहिर है इमरान खान की मंशा, इमरान खान के मंशा से हो रहा है। उसकी बहन, उसकी पार्टी में ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये ज़रूर है कि वो जो लोग हैं, जो पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो पाकिस्तान दुश्मन है। वो इंडिया हो, वो इजराइल हो, जो भी पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनकी आपस में ज़रूर कोई ऐसा कनेक्शन है जो इमरान, वो जरूर उनका कनेक्शन है जो इस्तेमाल हो रहा है। और देखें, जिस पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, फील्ड मार्शल के साथ खड़ी है, ये उस फील्ड मार्शल का नाम लेके तनकीद करते हैं। फील्ड मार्शल इस मुल्क का फख्र है, वो हमारी रेड लाइन है, फौज हमारी रेड लाइन है। उसके खिलाफ आप लिखोगे तो हम उसको सियासी नहीं मानेंगे। वो सियासतदान नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो मुल्क दुश्मनी है। तो मुल्क दुश्मनी के साथ हम कभी भी नहीं खड़े होंगे। जो मुल्क दुश्मनी करेगा, जो इदारों को के खिलाफ इस्तेमाल होगा, जो पाकिस्तान को, ये मोदी की सोच है। वो भी जो करता है वो इमरान खान करता है। IMF को मोदी खत लिखता है, IMF को इमरान खान खत लिखवाता है। तो ये आप देखें ना, कनेक्शन मिले हुए हैं इससे, और क्या आपको नजर आएगा। तो ये सारे इल्जामात हैं, मोदी से भी जोड़ा है, इंडिया से, इजराइल से, कई आपने मुल्क दुश्मन अनासिर से जो है वो PTI के ताने बाने बताए हैं। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन तमाम जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज साहब, आप इस उलझन को सुलझाने में नाज़रीन की और हमारी मदद फरमाएं कि ये जो 10 साल कैद हुई है, ये किसका काम है? ये अदालतों ने तो फैसला दे दिया है, तो ये इस पे अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा। ये कोई इसको
अंडरस्टैंडिंग सी समझें कि खामोश या इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है नून लीग और पीटीआई में? 9 मई वाले केस से मेरी मुराद इस तरह नहीं है। पाकिस्तान की अदालतों ने जो है वो सज़ाएं दी हैं जो एंटी टेररिज्म कोर्ट से दी हैं, जिसमें आपका फैसलाबाद है, सरगोदा है या लाहौर है। और उसके बाद ये है कि आप देखें कि उसका एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल तो निकला है, और वो ये निकला है कि जिनको सज़ाएं हुई थी अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो वो डी-सीट हो गए, डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसके ऊपर बाई इलेक्शंस भी करवाने शुरू कर दिए हैं। उसके बाद जो अगला फेज़ है, अगर वो नए मेंबर्स आ जाते हैं तो उनका बिल्कुल ही एक स्कोप जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहेगा। फिर उसके बाद ये है कि अगर आप एब्सकॉन्डर हैं तो एब्सकॉन्शन जो है उसके बाद आप अपील भी नहीं फ़ाइल कर सकते। जब आप अपील नहीं फ़ाइल कर सकते तो अगर आप समझते भी हैं कि सज़ा गलत है तो उसको सेट असाइड या सस्पेंड जो है वो तो हाई कोर्ट्स ने करना है। और हाई कोर्ट कभी भी जो आपने देखा कि 2 केसेस के अंदर जो है इन्होंने अपील फ़ाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने कहा जी जितनी देर तक आपकी पर्सनल अपीयरेंस नहीं आएगी हम एंटरटेन नहीं करेंगे। इसी तरह पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने एक पटिशन फ़ाइल की कि जी हमें इजाज़त दी जाए कि हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं, फ़ाइल करना। उन्होंने कहा बिल्कुल आप चले जाए वहाँ पे। तो एब्सकॉन्शंस के होते हुए जो इनके लीगल या पॉलिटिकल राइट्स से अगर वो सज़ाएँ सस्पेंड होती तो वो इनके रिवाइव कर जाने थे। मेंबर्स भी इन्होंने रहना था, जो सारी आपकी पर्क्स प्रिविलेजेस हैं वो रहने थे उन चीज़ों के अंदर। तो जब ये नहीं किया गया तो उसका एक फॉल आउट आया। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स अगर है या इस तरह के ये सारे लोग हैं, इन्हें फ्रंट पे आना चाहिए था। नंबर 1 ये है कि इन्हें उन प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करना चाहिए था। इन्होंने एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर भी सीरियसली इन प्रोसीडिंग्स को नहीं लिया और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया। और उस पॉलिटिकल नैरेटिव का रिजल्ट्स के निकला कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी। उस डायरेक्शंस के बाद इन्हें सेंसिटाइज होना चाहिए था कि जी हमें जाके कंटेस्ट करें, एक अदालत है, उस अदालत के अंदर आपका राइट ऑफ ऑडियंस है, और अगर फिर भी वो आपकी बात सुनी नहीं जाती तो आप हाई कोर्ट चले जाएं। उसी में आपने देखें कि फॉर्मर जो आपके थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से वो सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट उनका आया। तो आप देखें ना, तो मेरा ये ख्याल ये है कि जो एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है उससे पीटीआई या पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो थोड़ा सा उसको ले गए हैं पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ। और उस पॉलिटिकल नैरेटिव की वजह से जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनली भी एक प्रॉब्लम आया हुआ है, यानी कि असेंबलीज में भी नहीं है, उसके बाद ये खुल के बात भी नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली आप ये देखिएगा कि अगर ये परमानेंट रहा तो ये इनका होगा कि जो आपके एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं इनके CNIC ब्लॉक कर देंगे, इनके पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, इनकी प्रॉपर्टी या एसेट्स जो है फ्रीज कर देंगे। लॉ का एक है। तो मुनासिब उसके अंदर ये है कि अगर आप समझते हैं या आपको इस चीज़ का है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं उसके अंदर एक मैकेनिज्म मौजूद है, उस मैकेनिज्म को आपको अवेल करना चाहिए, अदालत के अंदर आना चाहिए, चाहे पाकिस्तान की छोटी अदालत है या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। यही वो एक वे फॉरवर्ड है किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के लिए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। और वो जब नहीं किया जा रहा तो आप ये देखें कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी चले गए, जो सेनेट में है, जो आपके नेशनल असेंबली में वो भी चले गए। उसके बाद आप ये देखें कि इतनी कसीर तादाद के अंदर जो आपकी MNAs की है या MPs की है वो चले गए। फिर आप देखें कि आगे क्या बाई इलेक्शंस के अंदर रिजल्ट्स आता है। तो सैनिटी जो है, जो लीगल सैनिटी है, मेरा ख्याल है कि वो प्रिवेल नहीं की जा रही, और जिसका नुकसान जो है पॉलिटिकली, लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो इन लोगों को भी हो रहा है और एज ए पार्टी भी हो रहा है। अच्छा, वेरी फेयर। आपने कहा, मैंने तो ये अर्ज किया था आपसे कि ये पकड़े क्यों नहीं गए हैं, या ये 10 साल की ज्यादा जो है मेरा ख्याल है कि KPK की देखें इस वक्त ये है कि जिन अदालतों ने सजाएं दी हैं वो सारी की सारी इस वक्त पंजाब के अंदर है। अब पंजाब की अगर पुलिस अगर कोई भी चीज करती है तो जो KPK का आपका टेरिटरी है या इवन कश्मीर है तो जुरिस्डिक्शन का इशू है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि शायद ये भी एक है कि अगर पॉलिटिकली इतनी चीजें आगे चली जा चुकी हैं कि आप D-सीट भी हो गए हैं, तो अगर इन्होंने इस चीज का तहैया किया हुआ है तो पॉलिटिकली तो डैमेज तो हो रहा है उस चीज के अंदर। और जब भी इस तरह के सामने आएंगी चीजें जो है, मैंने आपसे जिस तरह का कि आपके अकाउंट्स हैं या आपकी प्रॉपर्टीज हैं या उसके आपकी फैमिली तो प्रॉब्लम आएगा। मुनासिब यही है, और मेरा ख्याल है इनके लॉयर्स को ये एडवाइस करना चाहिए इस चीज के अंदर कि आपको इन सेंटेंसेस के खिलाफ जो है वो अपील करनी चाहिए, जो हाई कोर्ट का डिवीजन में लॉयर और शहर में ढिंढोरा। और जितनी देर ये करते जाएंगे उतनी ही इनकी जो सस्पेंशन है उसके चांसेस कम होते जाएंगे, क्योंकि एब्सकॉन्डर्स जो है जितना उसका लंबा पीरियड होता है उतना ही हाई कोर्ट्स की जो अदालतें हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है उन केसेस को डिफरेंट तरीके से देखती है। तो मेरिट वाइज भी इनके लिए बड़ा मुश्किल आएगा, और उसके
उसके बाद जो है कि आगे लीगली भी इनके लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे। अप्रोप्रिएट ये है कि पाकिस्तान के कानून के नीचे जो भी आपको रेमेडी अवेलेबल है उसको अवेल करें। एज अ वेल विशर ये एडवाइस आपको की है, और जाहिर है आप भी लर्नेड लॉयर हैं, आप क्यों अपने कॉलीग्स को, पंचोता साहब, ये एडवाइस नहीं करते कि कानून से फरार इख्तियार करना बंद करें, वरना आगे प्रॉपर्टीज़ भी सील होंगी, सेल आउट होंगी, ऑक्शन होंगी, मसाइल बढ़ेंगे इनके लिए। और शायद अगर प्रोसेस ज्वाइन करते, अदालतों में अपीलें करते, तो शायद क्या पता सजाएं उड़ भी जाती। देखिए मामला ये है मुना कि अगर एक बंदा उसने जाकर गिरफ्तारी दी और उसके बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई करेगा तो उसे ज़मानत नहीं मिलेगी। वो आप यूँ समझ लें कि एक बंदे ने सरेंडर किया तो फिर उसने जब खान साहब ने रिहा होना है तब भी रिहा होना है। उसकी आप दूसरी मिसाल आप देख लें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, महमूद रशीद हों, उमर सरफराज चीमा हों, एजाज चौधरी हों, हसान न्याजी हों या दीगर हों। अब हसान न्याजी को तो मिलिट्री वाला मामला है, वो भी मैं आपको उस पर बताता हूँ, लेकिन ये बाकी तमाम लोग, इनकी ज़मानतें ही नहीं लगाई गई। इनकी ज़मानतें लगती थी, कभी रिकॉर्ड नहीं है, कभी हाई कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड गया हुआ है, और 2 साल से ज़मानत ना होने की वजह से ये जेल के अंदर है। अब उन केसेस के अंदर जब सज़ा दी गई है तो उस 2 साल के अंदर पहले आप देख लें कि ज़मानत क्यों नहीं। ज़मानत एज ए मैटर ऑफ राइट इंसान को मिल जाती है। जब आप किसी अदालत के अंदर जाते हैं, ज़मानत के लिए दरख्वास्त देते हैं, तो अदालत देखती है कि ये ट्रायल अभी जारी है, तो ट्रायल के अंदर जाकर देखा जाएगा कि सज़ा बनती हुई एविडेंस रिकॉर्ड होगी, आगे जाकर सज़ा होनी है तो फिर उस वक्त गिरफ्तारी डाली जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल तमाम केसेस बनाने के बावजूद अदालतें बिल्कुल आगे से, क्योंकि अदालतों के अंदर मामला क्या है, अगर अदालतें देखें उनका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये है कि एक लॉ मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर के नीचे तमाम ये अदालतें जिसमें एंटी टेररिज्म कोर्ट हो या बाकी स्पेशल जजेस जहाँ पर बैठते हैं, ये तमाम के तमाम लॉ मिनिस्ट्री तैनात करती है। अब लॉ मिनिस्टर कौन है? वो नून लीग के हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब। अब उन्होंने तमाम जगहों पर वो जजेस बैठाए हुए हैं जो कि उनके मुताबिक डेफिनेटली चलना है। जो जज हक की बात करते हैं, अब आप इजाज़ साहब की बात कर लें, तारड़ साहब तो नहीं लगाते ना, वो तो जुडिशियल पूरा बिल्कुल नहीं, ये जितने भी कमीशन है विद द कॉन्करेंस ऑफ द चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस कौन है करते हैं, और चीफ जस्टिस जितने भी प्रोविंसेस हैं, स्पेशल कोर्ट्स जो है, बड़ा अच्छा बता दिए, मजीद उन्होंने नुक्ता दे दिया कि चीफ जस्टिस कौन है। चीफ जस्टिस भी वो हैं 26वीं तरमीम के तहत जो अपनी मर्जी के हैं। वहाँ पर शहजाद साहब थे जब उन्होंने नोटिस लिया कि सरगोदा जज को हिरासा ना किए जाए, जो हमारे 9 मई के केसेस सुन रहे थे, उस चीफ जस्टिस साहब को भी वहाँ से हटा के सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया गया। वहाँ पर आलिया नीलम साहिबा बैठाई गई। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वहाँ सरगोदा के वहाँ भी जज साहब जो हैं उनको हटा दिया गया। अब्बास उनका नाम है, आप चेक करा लीजिए। उसके बाद नईम साहब आए और उन्होंने फिर आके वो जो जुडिशियल कमीशन है उसमें तो आपकी भी रुकनीत है ना। 2 मेंबर हों तो उसमें क्या फायदा, 2 हों या 3 हों उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ना। 2 मेंबर हैं हमारे, अली ज़फ़र साहब हैं, उसके अलावा तमाम तादाद हुकूमती लोगों की है, चाहे उसके अंदर अटॉर्नी जनरल हो चाहे बाकी हो। तो इनको भी पता है, हमें भी पता है। मामला ये है कि 26वीं तरमीम के तहत स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है जिसके तहत अदालतों को कंट्रोल किया गया। एक वायद था कि एक बंदा फरियाद लेकर जाता था, अगर उस पर गलत केस बन गया तो अदालत से रिलीफ मिल जाता था। अब आप यूं समझिए कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही लगा लें कि तमाम के तमाम केसेस इमरान खान साहब के भी उन जजेस के पास जाएंगे जो कि 26वीं तरमीम के बाद है, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब हों, चाहे उनके साथ जज इनाम हो या अरबाब हो। अरबाब भी वो थे जो 6 जजेस के अंदर पहले शामिल थे, फिर वो 5 पीछे रह गए, अरबाब भी अलहदा हो गए। अब उन 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल बेंच, उन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन भी हमारी सुनी जो कि इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से थी, तो वो भी यूं समझे कि चैप्टर क्लोज होने की तरफ आप देख लें कि सियासी गुफ्तगू के ऊपर एक किस्म की पाबंदी लगा दी है हाई कोर्ट के ऑर्डर ने, क्योंकि उन्होंने वो कानून दोबारा बहाल कर दिया जिसके तहत सियासी कैदी कोई भी गुफ्तगू नहीं कर सकता। तो ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर सरेंडर करके तो आप मुझे मार वाली बात है, फिर बेल तो नहीं होगी। अब दूसरी ये इन्होंने कहा कि बड़ा उनको जाकर रिलीफ मिलेगा, बड़ा उनको जाकर अगर वो जाकर सरेंडर कर लेते हैं तो नवाज शरीफ साहब को भी अगर ये एडवाइस दी जाती कि आप आकर पेश हो जाएं और आपको रिलीफ मिल जाएगा तो वो मेरा ख्याल में आ जाते। वो क्यों नहीं आए? वो तो कहते आया था, मैं इलेक्शन सर पे था, मैं अपनी अहलिया को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के, फैक्ट कुलसूम नवाज साहिबा उस वक्त बहुत बीमार थी, उनको छोड़ के आए, अपनी बेटी के साथ आए, सजाएं काटने आए और अपने आप को पेश करने आए। वो तो कहते हैं हम आए तो थे, और किस तरह आए? कब? 2018 के इलेक्शन से पहले, उसके बाद जो 5 हफ्ते वाली बात आप कर रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि दैट वाज सब्जेक्ट, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट वाज सब्जेक्ट टू हिम फीलिंग बेटर। देखें बात जब वो ठीक ही नहीं हुए तो ये 10 साल सजाएं दी गई है ना, इसके अंदर मैं एक नुक्ता आपको बता देता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ 9 मई को अरशद नामी मेरे भेरा के वहाँ एक अरशद मलिक, अरशद नाम उसका था, हाफिज अरशद जी, मुझे लगा वो जज, ठीक है जी। तो वो जो है यहाँ हाई कोर्ट के अंदर थे। अब वो हाई कोर्ट के अंदर उनकी वीडियो वाज़ है, उसने जाकर वीडियो उधर कोर्ट के अंदर भी थी, उसके बावजूद उसको 10 साल सजा दे दी गई। इसी तरह बहुत से ऐसे लोग जो रास्ते से गुजर रहे थे, जी फेंसिंग के अंदर डाल दिया। रोल क्या है जी? ये वहाँ मौजूद थे, ये नहीं दिखाया कि आपने आग लगाई है तब भी आपको 10 साल होगी, आप लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खान साहब के साथ हैं तब भी आपको होगी, शाह महमूद उस दिन कराची थे तब भी आपको होगी,
चाहे उमर अयूब का तल्लुक KPK से है, तब भी पंजाब में सरगोदा से होगी। चाहे जो उमर शिबली फराज साहब हैं वो भी KP से हैं, उनको भी सरगोदा के अंदर जाकर होगी। तो ये इस तरह के अगर आप फैसलों को डिफेंड करने के ऊपर बैठ जाएं तो फिर मेरा ख्याल में अल्लाह ही हाफिज है हाफिज साहब। दूसरी ये चीज, मैं सिर्फ दूसरी चीज हसान न्याजी। देखिए हसान न्याजी के केस के अंदर अदालत ने, इनको पता है सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि 40 दिन के अंदर कानून बनाया जाए अपील का, कि इनको अपील का राइट हो। आप किसी को सजा मिलिट्री की जो है अदालत के तहत देते हैं तो आपने उसको अपील का राइट तो देना है। वो 40 दिन क्या 150 दिन के करीब हो गए, अभी तक हुकूमत ने कानून नहीं बनाया। इनसे पूछते हैं तो कहते हैं जी बस। तो ऐसे निजाम के अंदर आप कह रहे हैं जाकर सरेंडर करें। तीसरी हाफिज है, इसका एक कोई वो नुक्ता नजर है। हाँ, तीसरी देखें, उन्होंने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, वो जो एनाबेल गोल्डस्मिथ वाली बात है, चूंकि आप उनके जवाब पे आ रहे हैं तो वो एक बिल्कुल तफसीली बात है। पंजोता साहब फैक्ट है ना कि जब फलस्तीन वाला मामला था नहीं आया ट्वीट, पीस अकॉर्ड हुआ, खान साहब ने ट्वीट नहीं किया, ईरान पे हमला हुआ इसराइल का, अमेरिका का, ट्वीट नहीं आया, और एनाबेल गोल्डस्मिथ हमारी भी गुड विशेस बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है ना जी, बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है कि इमरान खान की इधर तस्वीर के ऊपर भी पाबंदी हटा दीजिए, वीडियो पे भी हटा दीजिए। मैं खान साहब से हर नुक्ते नजर के ऊपर एक वीडियो बयान लेकर आ जाऊंगा। इनकी कस्टडी के अंदर है ना, ये जाकर वीडियो कैमरा लाइव लेकर जाएं और कहें कि खान साहब ये बयान दीजिए इस मामले के ऊपर, यहाँ लाइव दिखा दीजिए। इमरान खान के बयान बड़े वाज़ेह हैं, इमरान खान के बड़े बयान वाज़ेह हैं। उन्होंने चाहे किसी के ऊपर पाकिस्तान में गोली चली या पाकिस्तान से बाहर हुई, इमरान खान ने भरपूर तरीके से उसके हक में बोला। लेकिन ये कौन है? ये पाकिस्तान के अंदर बेशक फलस्तीन के हक में, वो आपकी बारी पे बोलिएगा कुस्तानी साहब, फलस्तीन के हक में एहतजाज हो, चाहे TLP के लोग हों या चाहे PTI के हों। PTI के लोग पाकिस्तान के हक में 14 अगस्त को एहतजाज करें या क़ायद आज़म की तस्वीर लेकर करें, ये तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे बनाते हैं। यहाँ पर सेनेटर मुश्ताक हों, इजराइल ने पकड़ा, उस वक्त जाकर उन्होंने ट्वीट की ये पाकिस्तानी है और हम कोशिश कर रहे हैं। पहले जब आप D चौक में उसे गिरफ्तार कर ले तो उसका तो PTI से तल्लुक भी नहीं था। फिर जब उन्होंने कहा कि मैं तरीके तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ज्वाइन करता हूं, तो उन्होंने कहा कि पहुंची वहीं खमीर और पत्नी इस तरह के शेर उन्हें लगा के जहाँ पर ये मवाद था और फलां था। अब इन्होंने बात की इजराइल की, अगर इमरान खान प्रो इजराइल होते तो आज जेल में होते। फिर इजराइल जिसके सामने आप, जिसका हमायती है ट्रंप, उसके सामने तो आप लेट गए। आप तो उसको अमन के अवार्ड दे रहे हैं, आप तो उसके साथ खाने खा रहे हैं, आप तो उसकी तारीफें करते करते थकते नहीं, आप तो लेकर मादनियात वहां पहुंच गए। तो इमरान खान फिर जेल में होता, नंबर 1। नंबर 2, आपकी अपनी इस वक्त की तर्जुमान जो पंजाब हुकूमत की है, उसने कहा कि नवाज शरीफ जो है राक एजेंट है। अब खेलदार साहब की बात ठीक है, पुरानी हो या नहीं हो, बात तो उनके मुंह से निकली है ना। सही हुआ। तीसरी बात ये है कि इमरान खान के बारे में जो बात ये कर रहे हैं, आपने अफगानिस्तान वाला मामला देखा, इमरान खान ने कहा बातचीत से मसले काल निकलेगा। जब आपने दोहा के अंदर मीटिंग की, आपने बातचीत से मसले काल निकाला। वो है बिल्कुल सही हुआ। मैं हाँ एक ये जवाब फरमा दें। मैं 2 चीजें कहूँगा। एक सवाल ये है कि जी जो लोग मौजूद नहीं थे उन्हें भी सजाएं दी गई, लेकिन कानून ये कहता है कि नंबर 1 ये है कि जब आप किसी भी अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बनते हैं तो उस शख्स के अंदर हर शख्स जो है वो उसका रिस्पॉन्सिबल है। अब दूसरा, मौजूदगी ना होना, उसके अंदर ये है कि आप ट्रायल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप एक एलिबाई की पोजीशंस लेते हैं, अपना विटनेस लेके आते हैं और अदालत उसको कंसीडर करती है। यानी कि ओनस आपने अपने ऊपर लिया कि मैं साबित करता हूँ कि मैं मौजूद नहीं हूँ। अब आप एलिबाई भी लें, आप अदालत में भी ना जाएँ, अदालत के प्रोसीडिंग भी ज्वाइन ना करें, अदालत के अंदर विटनेस भी लेकर ना आए और फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि अदालत आपके हक में फैसला दे, तो कभी नहीं आएगा। दूसरा ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर बिल्कुल 45 डेज़ का एक टाइम था, उसके अंदर ये है कि अभी रिसेंटली डिटेल जजमेंट आ गई है, रीजनिंग के साथ आ गई है। अब वो आपका क्लॉक शुरू होता है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो टाइमिंग है। और मेरा ख्याल ये है कि अगर अटॉर्नी जनरल ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसके ऊपर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आया है, तो डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट का ये है कि उसकी उस पर जाएगी। चूँकि पहले भी जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन आई थी, PTI का दौर था, अदालत ने डायरेक्शंस दी थी और PTI की गवर्नमेंट, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर पाकिस्तान आर्मी एक्ट में दी थी। और अभी भी अगर ये राइट ऑफ अपील आता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि किसका किस पार्टी से ताल्लुक है, मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करना चाहिए। जब ये कहते रहे हैं कि एक्सटर्नली राइट ऑफ अपील इंडिपेंडेंट आना चाहिए और अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट उस तरफ जाती है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी तरफ जाना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की कम्प्लायंस की तरफ जाना चाहिए। इन्होंने बात की कॉमन इंटेंशन की, एक जुमला जी देखें, सरगोदा की अदालत ने उस गवाही को मुस्तरद कर दिया। उस सरगोदा की अदालत ने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है, ठीक है जी, जिसके हवाले से ये टेबल के नीचे छुपने वाली कहानी की जूम मीटिंग है, उस गवाही को मुस्तरद कर दिया। फिर कॉमन इंटेंशन तो खत्म हो गई ना, केस तो एक ही। अच्छा, वो कहते हैं वो मुद्दई क्या कहते हैं, सुस्त गवाह चुस्त, मतलब वो मुद्दई को भी तो होना चाहिए ना वो प्रेजेंट अपने आप को डिफेंड करने के लिए।
आप ये भी तो बात है। नहीं, दूसरा जो हाफिज साहब की उन्होंने बात की है, सारी चीजें हाफिज साहब ने जाकर अपने आप को डिफेंड किया अदालत के अंदर, वो पेश होते रहे, हाफिज साहब पेश होते, हाफिज अरशद साहब पेश होते रहे, उन्होंने जाकर डिफेंड भी किया, एफिडेविट्स भी दिए, मैंने भी उन्हें कहा कि मेरी तरफ से भी आप गवाही डाल दीजिए, लेकिन अदालत ने तमाम चीजों को इग्नोर किया। देखिए मैं उन केसेस के अंदर कुछ एक्विट हुए, कुछ को कम सजा हुई है, कुछ को ज्यादा सजा हुई है, और भी लेजिटिमेट करार देने के लिए ये नहीं हो सकता कि 1000 बंदे को झूठी सजा दे दें और 3 लोगों को छोड़ दें। दूसरा ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी साहब का एक स्टैंस था कि मैं कराची के अंदर था, अदालत ने दोनों जगह उनकी बात मानी है तो उन्हें एक्विट किया गया है, तो मैंने आपसे यही गुजारिश की, वो कह रहे हैं पिक एंड चूज किया है। देखिए ये है कि जिन लोगों को और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, क्या उन्होंने जाके उस प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करके ये डिफेंस लिया है? अगर ये डिफेंस लिया है तो अदालत जो है क्यों लिखती है कि ये आए नहीं है? अगर ये आए होते उस प्रोसीडिंग को ज्वाइन करते, या जिस दिन अदालत का फैसला था वो मौजूद होते, या 340 जो सीआरपीसी है उसके नीचे स्टेटमेंट आती, 342 की स्टेटमेंट। नहीं अदालत, हम मौजूद नहीं थे वहां पे। नहीं देखें, नहीं ये है कि आप अदालत की प्रोसीडिंग को तो ज्वाइन करें ना, आप लेटर्स के जरिए कह दें कि जी मेरा अदालत यहाँ से फैसला बात जाते थे। अगर वो इतना ही कॉन्फिडेंस था तो फिर उस प्रोसीडिंग्स के अंदर टिल द लास्ट डेट का जरूरी नुक्ता नजर है। जी गोयस्तानी साहब प्लीज। देखें, मेरे भाई जो है उनको चाहिए कि अदालतों में चले जाए, अच्छे वकील है, ये टीवी पे लड़ाई करने से, अपनी पॉइंट ऑफ व्यू देने से कुछ नहीं। इनको जो भी रिलीफ मिलना है, जो इनको अपने केसेस में बेगुनाही साबित करनी, वो जज के सामने जाए। तो लड़ाई करें नहीं लड़ाई की नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये आप इधर से घुमा कर ये बहस को कर रहे हैं। 2 पार्टियां अपने खिलाफ में बना रहे। देखें फवाद चौधरी साहब ने अच्छा केस लड़ा, वो बरी हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने अच्छा लड़ा, वो बरी हो गए। बस करो खेलदास साहब, तुम खेलो नहीं छाड़े जनाब। कम से कम शाह साहब के केस को तो अच्छा कहने देना उन्हें। हाफिज साहब तो आपको बड़ा मशवरा दे रहे हैं, और हाफिज साहब से भी मदद लें अगर आपको जरूरत है। हाफिज साहब जेड़े भी होंदे ने डाडी होंदे ने भाईजान, वकला पड़े हुए हैं। हाफिज साहब दे मशवरे एडे जेड़े ने ना चंगे नहीं होंदे। भाई कोई सारी साहब देखो ना खेलदास साहब, इन्होंने सारे हाफिजों को ये एक सफ में कर दिया। अच्छा मशवरा मिलेगा, आए तो सही। और अदालत भी कहती है कि जी आप आए तो सही, आप हमारी बात तो सुने, और ये बगैर बात किए जो है कहते हमारी बात मानी जाए, तो मुमकिन तो नहीं है। सारी साहब बता दें भी ये क्या मामला है, और ये कह रहे हैं उन अदालतों से भी तो फिर एक हद तक की तवक्को रखनी है ना, जो कि आपके मरहून मिन्नत है, जहाँ पे सारी जो अक्सरियत है वो हुकूमत के नुमाइंदगान की है जुडिशल कमीशन में। मोना जुडिशल कमीशन में आज भी ये बैठते हैं, ये अपनी लिस्ट देते हैं अपने जजेस लगवाने के लिए। ये 26वीं तरमीम में इनकी ख्वाहिशात मौलाना फजल रहमान साहब के थ्रू हमने शामिल की, इनकी मंशा शामिल है। ये 26 तमाम वो उनकी मंशा नहीं थी, मौलाना साहब की यहाँ वैसे नहीं है कोई नुमाइंदे, नहीं बिल्कुल मंशा थी, वो हमारे साथ बिल्कुल पीटीआई की मंशा थी। जुडिशल कमीशन में आज भी बैठे हुए हैं, आज भी यहाँ मौजूद है, पार्लियामेंट में मौजूद है। मैं इनको एक मशवरा मुफ्त का देता हूँ। देखें, इन्हीं अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले आए थे, इन्हीं में हमने बेगुनाही साबित की, हमें बाहिफाजत बरी किया गया। हमें इनको जो भी करना है, इनको ये ब्लैकमेलिंग, ये समझते हैं कि हम लड़कर, हम इदारों के खिलाफ बात करके हम इस तरह के तरीके से रिलीफ लेंगे, ये रिलीफ नहीं मिलेगा। इनको जो भी रिलीफ मिलना है पाकिस्तानी अदालतों पे, इनको देखें, भुट्टो का कई सालों के बाद भी ये इतराफ हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त किया फैसले को। तो ये अदालतें हमारे लिए जो भी है अदालती निज़ाम, उनसे ही हमें जो है उनके पास ही जाना चाहिए, ना के आप एक मुल्क दुश्मनों के हाथों में खेलें। आप एक सियासी जमात आपने बनाई थी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए तो नहीं बनाई थी आपने। जो अवाम को झूठे सच्चे ख्वाब दिखाए, ये इसलिए तो नहीं दिखाए थे। हम तो कहते हैं हम आपका मुकाबला करेंगे सियासी मैदान पे, मगर हम ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे कि आप मुल्क के इदारों के खिलाफ, हमारे फील्ड मार्शल के खिलाफ बात करेंगे तो हम आपको कहेंगे आप पॉलिटिकल जमात है। बिल्कुल पॉलिटिकल जमात ये नहीं करती है, उनका ये काम नहीं है। आपको खिलाफ राय है, नुक्ता नजर है, आपके पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद। इजराइल कोई मतलब उनका एक बड़ा इस पे देरीना स्टांस है, उन्होंने कभी अपने अल्फाज पीछे नहीं लिए मजम्मत करने के लिए, और वो कहते हैं वीडियो पैगाम उनको रसाई दें
पंजोता साहब एक वीडियो पैगाम लाएंगे जिसमें वो खुली मजम्मत करेंगे हर इजराइल के एक्ट की। और ये ट्रंप साहब को भी दोबारा भी तो नॉमिनेट किया है ना पीएम साहब ने, ये भी तो बात है नोबेल पीस प्राइज के लिए। देखें वो पाकिस्तान के खिलाफ आर्टिकल लिखवा सकता है, एक्स पे हुकूमत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ अपना बड़ा नुक्ता नज़र पेश कर सकता है। तो इसराइल के खिलाफ 2 लाइनों की मजम्मत क्यों नहीं कर सकता? फ़लस्तीनियों से हमदर्दी क्यों नहीं कर सकता? अलीमा खान है, ये खुद पंजोता साहब जाते रहे, बाकी वकला जाते रहे। और अगर इतना ही वो संजीदा है तो जेल सुपरिटेंडेंट को एक खत दे दे कि ये मेरा बयान है, मैं इनके खिलाफ दे रहा हूँ, वो नशर करवा देगा। क्यों नहीं? जेल सुपरिटेंडेंट जब अगर उनका कोई नुक्ते नज़र है तो दे सकता है। ये जेल सुपरिटेंडेंट तो कहते हैं वो उनके सीएम की मुलाकात नहीं करवा रहे, उनको अदालत ने किया है, वो धरने दे रहे हैं। ये जेल सुपरिटेंडेंट की मर्जी है, किसी को इजाजत देता है नहीं देता है, ये आइन और कानून के तहत कोई पूछ के बता दें। सीएम जो है कानून से नहीं, हमें पूछने की जरूरत है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। पीएम साहब तो कहते हैं कि मैं इस वजीर आला को मिलना। पीएम साहब ने वाकई ये कहा था सोहेल आफरीदी साहब को कि मैं पूछ के बताऊंगा खान साहब से मुलाकात हो सकती है या नहीं। देखें मोना ये कहते थे, पीएम जो शहबाज शरीफ साहब है 35 किलोमीटर के वजीर आजम है, ये पीएम जो है फार्म 47 वाले वजीर आजम, इनको बस इनको उन्होंने साबित किया है, वो इस वक्त उम्मत मुसलमान के लीडर है। उन्होंने जितने इस खित्ते में अमन के लिए इजराइल जारियत को रोकने के लिए, इजराइल की तरफ से ईरान में जारियत को रोकने के लिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो किरदार अदा किया है, तो आप रोज मिले उनसे, ये सुपरिटेंडेंट वगैरह साहब की बिल्कुल मैं बात मानता हूं कि वो बिल्कुल 35 किलो के नहीं 50 किलो के वजीर आज़म हैं। 56 के किलो निकल के किलोमीटर कह रहे थे वो। उन्होंने कहा, देखे ना आप उन्होंने कहा है ना। दूसरी बात देखिए, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो है ना पाकिस्तान, हम तो कहते हैं कि वो आप लोग कहते थे शहबाज शरीफ साहब के लिए, हमने साबित किया है वजीर आजम ने सिफारती हवाले से, दिफाई हवाले से जो कामयाबियां हासिल किए। नहीं वैसे ये बात मानी है, मेरा भी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान अमल ज्यादा करके दिखाते हैं, ये बात मानी, लीडर ऑफ मुस्लिम उम्मा, वो उनकी ये बात मानी है कि बड़े अच्छे से जो है ना वो कर लेते हैं। अब दरमियान में आप लगा लें, तो लिहाजा बात यह है कि अगर इमरान खान साहब पाकिस्तान के खिलाफ होते ना तो पाकिस्तान की आवाम रिजेक्ट कर देती, पाकिस्तान की आवाम रिजेक्ट कर देती। ट्रंप आएगा, ये आपने कहा था ट्रंप आएगा, अब तो फिर तुसी काबू कर लिया ना, तुसी लम्बे पे आए गए, तुसी जुत्ती फटी छड़ी नहीं यार। Let's wind up, नाज़रीन। Thank you to all the gentlemen. Allah Hafiz for now.